मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारे ये यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे तो चैनल पे ट्रेंड तो कर ही रहे होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के फनी एक्सपोज वीडियोस। हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। No. The problem is not कि they are winning और they are winning big और कि 10 साल से सरकार है कि कितने राज्यों में सरकार है। इससे बड़ी बड़ी सरकारें इस देश में देखी है। प्रॉब्लम यह है कि मतलब बीजेपी वांट्स मोर देन योर वोट। वो एक आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट छोड़ना चाहते हैं, वो आप पर एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहते हैं। भाई आपको मेरा वोट चाहिए या नहीं चाहिए वो कहानी हो गई। अब उसके बाद है कि आपने मुझे वोट दे दिया, अच्छा पूजा भी आप इनकी करो, कपड़े ऐसे पहनो, खाना ये खाओ, इनके साथ उठो, इनके साथ मत बैठो, इनके साथ दोस्ती करो, इनके साथ दोस्ती। सो व्हेन any dispensation tries to go beyond what is legitimately their job, तो सरकार का जो जॉब है या पॉलिटिकल पार्टी का जो जॉब है उसके आगे जाकर आप अगर इन्फ्रिंज कर रहे हो तो दैट इज अ थिंग व्हिच वन शुड बी केयरफुल। Very well said. That's very well. It's a quotable quote. Thank you. I don't mean a lot of. बिल्कुल सही बात बोले, बिल्कुल सही बात बोले। सरकारें तो हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाते आई है, आज से बेवकूफ़ बना रही है। ठीक है, सरकारें तो हिंदू मुस्लिम आज से करती आ रही है। सरकार तो जनता को जात पात में आज से बांटते आ रही है। हर चीज़ सरकार को जब जो मन किया है सब किया। कांग्रेस ने भी किया, उसके बाद वाली बीजेपी ने भी किया और आज की बीजेपी भी कर रही है। सब ने किया है, सब ने, सब अपने अपने हिसाब से फ़ायदा उठाते हैं। मुद्दा है कि अभी प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि पहले क्या था, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती थी, आम जनता को पकड़ती थी, उसको गधा बनाती थी, उसको बेवकूफ़ बनाती थी, उसको हिंदू मुस्लिम करके और राजनीति में आ जाती थी। फिर 5 साल गायब हो जाती थी। जो भी डेवलपमेंट करना है, जो अपने हिसाब से करना है वो करती थी। लेकिन अब का क्या है, अब तो वोट तो मांग ही रही है साला, ऊपर से बोली रहो भी ऐसे, खाओ भी ऐसे, उठो भी ऐसे, बैठो भी ऐसे, सो भी ऐसे, बात ये करो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और वही नहीं कर रही। पार्टी के बड़े बड़े नेता तो कर ही रहे, छोटे छोटे 2 कौड़ी के जो उनके जो ना वो क्या बोलते हैं ना उसको, ये जो क्या बोलते हैं उसको यार, युवा नेता, वो सब भी आपको ऐसी बातें करते दिखेंगे। मतलब ऐसा करो, वैसा करो, ये ना करो, वो ना करो। हर तरह से प्रॉब्लमेटिक ये है ही नहीं कि वो जीत रहे। बीजेपी यार, कांग्रेस इतने साल रही, सोचो ना यार, इतने साल रही, तो वो तो बात है ही नहीं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है कि कौन किस तरीके से शासन कर रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई एक डिक्टेटरशिप की तरह कर रहा है या कोई एक सिंपल बेवकूफ़ बना रहा है, ये डिक्टेटरशिप है। और हमारा जो डेमोक्रेसी है, मतलब समझो ना, हम लोग जो ना आज़ाद है यार, हम लोग कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी बयान देने के लिए आज़ाद है। और उस देश में जब इस तरह का डिक्टेटरशिप चलता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। फिर लोग बोलते हैं कि, फिर हम लोग जैसे लोग बोलते हैं कि बीजेपी से सवाल करो, फिर सवाल करो, सवाल करो। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेकर कमेंट में बताइए। अगला देखते हैं। सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? तेरी वाला वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। मोहनदास करमचंद गांधी, कोट अनकोट। भाई मैं क्या बोलूँ, सरदार पटेल साहब की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात, मैं फिर से ये बात बता देता हूँ कि पहले चुनाव जो हुए थे वो आई थिंक 1952, ऐसे एग्जैक्टली मुझे इतना डेट नहीं याद है, तभी हुए थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री चुनाव। और हमारे जो क्या बोलते हैं 1952 में हुए थे, हाँ याद आ गया। और हमारे जो सरदार पटेल साहब हैं, वो जो है ना 1950 में उनका इंतकाल हो गया था, तो वो प्रधानमंत्री वैसे भी नहीं बन सकते थे। लेकिन इन अंधभक्तों को, इन जो है ना 2 कौड़ी के जो एक्टर कम गोदी क्या कहे इसको, वो लोग जो है उनको कौन समझाए। चल अगला देखते हैं।
मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी है जब से वो प्रधानमंत्री जी बने हैं। अरे हमारे गौ माता को हम भी बचाएंगे तो कौन बचाएगा? तुम बचाओगे क्या? इस पे ये क्या कर रहे हैं आप? क्या वायलेंस होने की? नहीं तो वायलेंट क्यों ना हो? क्यों ना हो वायलेंट? देखिए मैं बादल दिखाता हूं तुझे। भाई क्या बोलते हैं ना आपको कि क्या बोलूं आपको कि मतलब जो है ना ये मतलब छोड़ो, मैं इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बोल दूंगा तो मुद्दा बन जाएगा। मुद्दा सिंपल सा यार, कि कितना ज़्यादा जो है ना लोग पागल हो चुके हैं। मतलब वही ना बोला कि ये लोग चाहते हैं उठो बैठो खाओ पियो सब कुछ हिसाब से। मतलब अगर मैं एक सिंपल सा जानता हूं, अगर गौ जो है माता है, ठीक है, तो अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए पुलिस है, संस्थान है, जो भी है वो एक्शन लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। वो नहीं एक्शन ले रहे हैं। एक्शन कौन ले रहा है? मोहल्ले का एक तो टीकाधारी, गले में 4 ठो चैन, हाथ में लाठी लेके पहुंच के धमकी दे रहा है, लड़ रहा है, भर रहा है, मार रहा है, यहाँ तक कि जान तक ले रहा है। और दूसरी तरफ बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप पे आ रहा है। तो भैया ये सब दोगला पड़ा। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल है, कई सारा एग्जाम्पल। मैं क्या बताऊँ। चल अगला देखते हैं। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30 से 35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते। अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। और एक बात का ध्यान रखना, वोट सोच समझ के देना है। और वोट कभी भी आप मोदी को नहीं देते हो, ये समझना, या राहुल गांधी को नहीं देते हो। आप हमेशा वोट देते हो अपने एरिया के नेता को, अपने एरिया के विधायक को, अपने एरिया के लोगों को वोट देते हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप वोट दें तो ये देख के दें कि आपके एरिया में जो नेता है वो कैसा काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, मिलनसार है कि नहीं, मिलता जुलता है कि नहीं, गाँव के डेवलपमेंट में पहले कुछ किया है कि नहीं, ये सब देख के दें। मोदी को या राहुल गांधी को आप वोट डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और राहुल गांधी और मोदी आपके गांव को ठीक करने नहीं आएगा, ठीक है। वो तो बहुत आखिरी प्रोसेस है, ठीक है। मेन है कि आपके एरिया, अपना एरिया में देखो, वो बीजेपी का हो चलता है, वो कांग्रेस का हो चलता है, मुद्दा है काम करने वाला होना चाहिए, गांव का केयर करने वाला चाहिए, गांव का देखभाल करने वाला होना चाहिए, आपके शहर की रक्षा करने वाले, शहर को देखने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोट तो ज़रूर देना भाई, ज़रूर देना, क्योंकि आप नहीं समझ रहे एक वोट का पावर क्या होता है। भले ही हम लोग इतने सालों से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, बनेंगे और कितने साल तक बनेंगे, लेकिन एक वोट से हम लोग किसी का घमंड तोड़ भी सकते हैं और किसी कमज़ोर को ऊपर खड़ा ला भी सकते हैं। तो वोट ज़रूर दें। चलो अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री ये इकलौते शायद प्रधानमंत्री हैं जो पूरा कार्यकाल बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनके बीत गया, और आपको भी चाहत रही कि एक बार वो समय दें। अगर वो आप समय मिलता तो आप प्रधानमंत्री से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछते? यही कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा मोदी जी सवाल करना तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मोदी जी, मुझे सिंपल सा ये बताइए कि आप कभी खुल के सामने आके ये क्यों नहीं बोलते कि भाई जो हमको पसंद करते हो, जो हमारे फ़ैन हो, जो हमसे प्यार करते हो, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि देश के अंदर नफरत ना फैलाओ, नफरती बयान न दो। और ऐसे लोगों को फॉलो क्यों करते हैं आप मोदी जी, बस इतना सवाल है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें,